बेटा कल की क्लास में 3.3 की केवल जो बिना भाषा वाले सवाल थे वो अपन ने कर लिए थे डायरेक्ट जिनमें समीकरण दिए थे। अब 5 सवाल रह गए हैं दूसरे वाले प्रश्न में। कितने सवाल रह गए? 5। तो आज उन 5 सवालों को करते हैं। आज उन 5 सवालों को करते हैं। और 5 सवाल में से पहला सवाल क्या लिखा हुआ है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है और हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। मतलब एक भिन्न से रिलेटेड सवाल है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी भाषा वाले सवाल होते हैं तो उसमें 2 संख्या जो रहती है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? माना वह भिन्न x/y है। ठीक है। आप प्रश्न के अनुसार कंडीशन लगाएंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, प्रश्न में लिखा हुआ यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। अंश मतलब x। अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। ऐसा ही लिखा है। अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो वह काय में बदल जाती है? 1 में बदल जाती है। यानी इसका उत्तर 1 आ जाता है। इसके लिए हल करेंगे। बेटा x धन 1 बराबर y माइनस 1। इतना ही लेता हूं। x माइनस y ऋण की खती साइड जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। x माइनस y बराबर ऋण 2। इसी दे देंगे समीकरण 1। अब पुनः दूसरी वाली स्थिति में लिखा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। तो पुनः हमें क्या लिखेंगे? हर में 1 जोड़ना, अंश जैसा का तैसा रहना है। हर में 1 जोड़ देना है। बराबर कैसी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो इसको हल करेंगे। 2x बराबर कितना आ जाएगा? इसमें क्या करेंगे? y प्लस का 1 यहाँ से इधर लाओ। 2x माइनस 3y बराबर 1। जी हो गया समीकरण। अब अपने को विलोपन विधि से करना है। आप देख लीजिए ऋण के y इसमें दिया है, ऋण के y इसमें दिया है। क्यों ना समीकरण 1 और 2 को घटा दें। 1 में से 2 को घटा दें तो ये घट के हो जाएंगे तो y से y कट जाएगा। गुणा करनी ही नहीं है, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस लाइन लिखो। क्या लाइन लिखेंगे बेटा? लाइन लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दो भैया। x माइनस y बराबर ऋण 2। जी समीकरण 1 हती। 2x माइनस y बराबर 1। इनकी चिन्ह परिवर्तित करेंगे। जी दोनों कट जाएंगी। जी 2x में से x जाएगा तो माइनस की x बचेगी और जी माइनस की 3 हो जाएंगी। माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर प्लस का 3। समझ में आ रहा है यहाँ तक बेटा? यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आगे देख लीजिए। बस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या देगी बेटा? x माइनस y बराबर 3। x यहाँ 3 रख दो। 3 माइनस y बराबर 3 माइनस 3y बराबर 3 और 3 बार साइड का ऋण की होगा। y बराबर कितना आ जाएगा? सही आ रहा है या नहीं आ रहा? समीकरण 1 गलत लिख ली बेटा। x माइनस y बराबर ऋण 2 लिखा था। गलत आ जाएगा आंसर। ऋण 2 लिखा था। कितना लिखा था बेटा? ऋण 2। इसको इस साइड ले जाएंगे तो ऋण 2 जी हो जाएगा। ऋण 3 और ऋण 2 कितना हो जाएगा? y बराबर ऋण के 5। ऋण से ऋण कट गया। y बराबर 5 आ गया। तो y भिन्न क्या हो जाएगी? क्या लिखेंगे? ऊपर लिख दो। अतः वह भिन्न अपन ने x/y मानी थी। x/y मानी थी तो लिख दो अतः वह
वैल्यू कितनी हो जाएगी? x का मान कितना आ गया? 3 और y का मान आ गया 5। 3/5 होगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल लगा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो माना नूरी की आयु x वर्ष मान लेंगे। माना नूरी की वर्तमान, नूरी एक और कोई है, सही है, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। तब एक और कौन भैया है? सोनू। तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, प्रश्नानुसार हम लोगों ने क्या है 3.2 के सवाल करे थे, तो उसमें मैंने बताया था यदि पश्चात आ जाए 5 वर्ष पश्चात तो जोड़ना है, और पहले आ जाए तो घटाना है। 5 वर्ष पहले की बात आ जाए तो 5 घटाना है, 5 वर्ष बाद की बात आ जाए तो 5 जोड़ना है। आप प्रश्नानुसार लगाओ 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x-5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? y-5। अब कंडीशन क्या कह रही है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब है 3 का गुणा करना है। कर दो भैया जी, तो x-5 है बराबर 3y है, 3 5 है 15 है। अब चांदर कर दो बेटा, x माइनस की 3y ऋण की 15 धन की 5, x माइनस 3y बराबर माइनस की 10। इसी दे देंगे समीकरण 1। पुनः या दूसरी शर्त के अनुसार दोबारा आगे क्या लिखा हुआ है और पढ़िए। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, कितने पश्चात? 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब जोड़ना है। जोड़ने की 10 वर्ष पश्चात लिख लो, x धन 10 बराबर y धन 10। अब कंडीशन लगाओ, कौन की बढ़ रही कौन की घट रही। तो लिखा हुआ है सोनू 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। सोनू की आयु की कितनी गुनी हो रही? 2 गुनी। 2 को गुणा कर दो। इसको आगे करोगे बेटा, इसको आगे करोगे तो क्या करोगे? 2 का गुणा जब आप इसमें करोगे तो आपका क्या बनेगा? सवाल आगे देख लीजिए, x धन 10 बनेगा बराबर में 2y और धन की 10 गुनी 20। पक्षांतर कर दो, x माइनस 2y, 10 उस साइड जाएंगे तो फिर माइनस की हो जाएंगी, x माइनस 2y बराबर 10। इसे दे देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में आप मेल देख लीजिए, x का मान बराबर हो रहा है, केवल घटाने पर घट जाएगा। समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, लिख दो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ध्यान से समझना बेटा, घटाने पर कह रहा है तो घटा दीजिए। घटाने में क्या लिखना है? समीकरण 1 लिखना है x माइनस की 3y बराबर ऋण की 10 और समीकरण 2 दिया x माइनस की 2y बराबर 10। घटाएंगे तो j माइनस j प्लस और j माइनस j तो घट जाएंगे। ये 2y में से 3y जाएंगे तो ऋण की y बचेगी और ऋण की 10 और 10 ऋण की 20 हो जाएंगे। ऋण से ऋण कट गया, y बराबर कितना आ गया? 20। y का मान काय में रखना है? y का मान नीचे रख दो, समीकरण 1 में रख दो। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का देगी बेटा x माइनस की 3y बराबर ऋण की 10। y की वैल्यू रखो, x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस की 10 बराबर माइनस की 10। डबल साइड में जगह डली है, यहाँ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ से लिखो, आगे लिख लेंगे क्या लिखना है, आगे लिखेंगे अपन क्या, यहाँ से करेंगे x माइनस की 20 बराबर माइनस की 10, x बराबर यहाँ से करेंगे -10, 60 को साइड ले जाएंगे तो कैसे हो जाएंगी प्लस की, x बराबर कितना आ जाएगा 50। क्या लिख देंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, कितना आया y का मान 20 वर्ष। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। अब देख लीजिए जरा, अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं फिर करते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, तीसरे सवाल में देख लीजिए, भाषा को पढ़िए फिर करिए। क्या लिखा हुआ है तीसरे सवाल में, तीसरे सवाल में लिख रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तथा इस संख्या का 9 गुना। तो जब भी संख्या 2 अंक वाली आ जाए तो इकाई का अंक y और दहाई का अंक x। क्या मानना है, माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x। ठीक है, प्रश्नानुसार कंडीशन लगा दो बेटा। तीसरा सवाल है प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है अंकों का योग कितना है 9 है, x धन y बराबर 9 एक समीकरण तो ये हो जाएगा। अब उसने कहा है कि मूल संख्या और अंक पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे मूल संख्या। मूल संख्या की अगर बेटा बात करूंगी तो बनेगी 10x धन y। कारण समझ लो, दहाई वाले अंक में 10 का गुणा करना पड़ेगा, इकाई वाला जहाँ था कि वही मूल संख्या। और अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनेगी बेटा 10y धन x। यानी इकाई की जगह दहाई करना, दहाई की जगह x करना है। ठीक है, अब कंडीशन लगाओ। शर्तानुसार सवाल में क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना हो जाता है। कौन सी संख्या का 9 गुना करना है, इसका, यानी 10x धन y का कितने गुना 9 गुना, और अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, 2 गुना होता है, 2 का गुना। बस एक समीकरण यहाँ से प्राप्त कर लीजिए। यहाँ से क्या बनेगा, 9 दशमलव 90x धन की 9y बराबर 10 दूनी 20y और धन की 2x, यही बनेगा। यहाँ से आगे चलिए, इसको हल कर लीजिए। हल करने के लिए क्या करोगे, इसमें आपको करना ये है कि आपकी जो 90x लिखी है, x को जाकर ना जाओ तो 2x माइनस की हो जाएंगे, यानी कि 9y 20y आएंगी माइनस की हो जाएंगी बराबर 0। यहाँ से घटाओगे तो 88x बचेगा और जाने से घटाओगे तो 11y बचेगा, माइनस की बचेगा क्या नहीं। समीकरण में काय को भाग दे देंगे 11 का, समीकरण में 11 का भाग देने पर 11 का जब तुम भाग दोगे तो 8x बचेगा, 11 का इसमें दोगे तो y बचेगा बराबर 0। जी हो गया समीकरण 2। एक और देख लो क्या करना, जोड़ने पर, जोड़ने पे काम कर रहा हो ना, घटाने ना कछु करना। समझ में आ रही, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दो बेटा। 1 का लिखी थी x धन y बराबर 9 और 2 लिखी है 8x माइनस y बराबर 0। चिन्ह ही नहीं बदलना जोड़ने में, तो ये 2 ही कट गए, 8 और 1 9x बराबर 9, x बराबर 9/9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई
9/9 माने x की वैल्यू कितनी आ गई 1। बस जब 1 आ जाती है तो यहाँ से आगे बढ़ जाइए। 1 आने पर आगे बढ़ोगे। आगे क्या करना है बेटा, आगे वही प्रोसीज है। x का मान काय में रखना है, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, ज्यादा नहीं कहीं में रखूंगा। क्या लिख देंगे, लाइन लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 का लेगी बेटा, समीकरण 1 देगी x धन y बराबर 9। x धन y बराबर 9, x की जगह 1 रखा, धन y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 1, y बराबर कितना आ गया 8। संख्या कितनी हो जाएगी, अतः वह संख्या इकाई को अंक x मानो तो इकाई का अंक कितना माना था, इकाई का नहीं ढाई का माना था x, इकाई का y माना था तो 8 रख दो, इकाई की जगह 1 रख दो, 18 है। समझ में आ रही क्या नहीं, संख्या किधर से पढ़ती है, इकाई ढाई, ऐसे ही पढ़ते हैं क्या नहीं, पढ़ते हैं क्या नहीं। ढाई की जगह ढाई का मान रख दिया, ढाई का अंक x था तो x की जगह 1, क्योंकि x का मान 1 आया है, वही इकाई का अंक y का मान 8 आया तो 8 रख दिया, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 18। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखो बेटा क्या लिखा है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसे खजांची ने 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। खजांची ने कितने काय के नोट देने को कहा, 50 के दे दो और 100 के दे दो, ये कहा उसने। तो अब मुझे पता नहीं है कि 100 के देने आए यदि 50 के, तो मानेंगे 100 के नोटों की संख्या। अच्छा पहले 100 लिखेगा 50, पहले लिखा है 50, तो माना 50 की नोटों की संख्या x है। माना 50 की, सवाल नंबर कौन सा, 14। माना 50 की नोटों की संख्या x तथा 100 की नोटों की संख्या y है। अब ध्यान से देखना है, 50 और 100 के नोट देने के लिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो x धन y बराबर कितना आना चाहिए 25। x धन y बराबर कितना आना चाहिए 25। अब क्या करना है, अब कंडीशन लिखी है, मीना ने सॉरी वो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। 50 के नोटों की संख्या x मान ली, 100 के नोटों की संख्या y मान ली है। अब अपने को बताना है कि 50 के नोट कितने हैं इसमें और 100 के नोट कितने हैं। 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। कंडीशन लगाएगी, ये तो अपने पास समीकरण 1 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करें, कुल रुपयों की संख्या कितनी है 2000 है। कितनी है 2000। नोटों की संख्या अपने को पता नहीं है, नोटों की संख्या अपने को पता नहीं है। इसमें और कंडीशन भी है, एक और एक कंडीशन और दी है, देखते हैं। मीना ने 2000 निकालने के लिए बैंक से उसकी खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। याद कीजिए उसने कितने 100 के नोट प्राप्त किए और कितने 50 के। यही वाली बात हो रही, बना लो। कैसे करेंगे बेटा, देखो आप क्या करेंगे, 50 के नोटों की संख्या मान लो x है, तो 50 गुणा x धन 100 गुणा y बराबर उत्तर कितना आने देखिए 2000। ये जानते ही कि नहीं, देखो 50 के नोटों की संख्या x है, x का गुणा कर देंगे,
100 के नोटों की संख्या बाय है तो ऐसा गुणा कर दीजिए बराबर में 2000 हल कर लो। इसके लिए क्या करेंगे, ये बन जाएगा 50x धन की 100y बराबर 2000। क्लियर। समीकरण में काय को भाग दे देंगे 50 को, 50 का भाग देने पर दे दो भाग है। अपन ने ये वाली संख्या मान ली 50x 100y। अब यहाँ करेंगे कितने का भाग देना है, 50 का दे दो, जी बन जाएंगी x धन की 2y 0 से 0 और 40 बन जाएंगे। ये कितना हो गया समीकरण, समीकरण 1 और 2 में क्या दिख रहा है, घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दो, x धन की y बराबर 25 और x धन की 2y बराबर 40। ये माइनस जी माइनस जी माइनस, ये तो गए, ये ऋण की y बची, 25 में से 40 गए तो ऋण की 15 बचे। y माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 15, y बराबर कितना आ गया 15। क्या लगेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का देगी x प्लस की y बराबर 25 रख दो, x धन की 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस की 15 आउट साइड ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, x बराबर कितना आ गया, अतः 50 की नोटों की संख्या 10 है और 100 की नोटों की संख्या 12 माना था, तो 12 का मान कितना आ गया 15 है। 50 की 10 है और 100 की कितने हैं 15 है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या नहीं। लास्ट सवाल आज का लास्ट सवाल लीजिए, आज का लास्ट सवाल देखिए। लास्ट सवाल में क्या लिखा है, पढ़िए जरा एक बार क्या लिखा हुआ है। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, दूर से पढ़ो थोड़ा, क्या लिखा हुआ है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया था, उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया था। सरकार ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुमी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराए को ज्ञात कीजिए, क्योंकि अतिरिक्त दिन के किराए को ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेंगे नियत भाड़ा x है और अतिरिक्त भाड़ा y है। अतिरिक्त भाड़ा कितना है, उसमें लिखा है किसी पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों तक नियत रखने के लिए था, 3 दिनों तक नियत रखने के लिए था। किराए की पुस्तक देने की पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया तथा उसके बाद अतिरिक्त किराया। किराया सरकार ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। नियत किराया मान लीजिए अपन कितना है, कर लो, माना नियत किराया x रुपए है तथा अतिरिक्त किराया y रुपए है। अतिरिक्त किराया कितना है
12 रुपए। अब देखो लिखा है किराए पर पुस्तकें देने के लिए पुस्तक। प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया लिया, 3 दिनों तक नियत किराया लिया, 3 दिनों तक तो 100 रुपये लो, नियत किराया समान। अब 3 दिनों तक नियत किराया लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा तो मुझे कह रहा एक पुस्तक रखने के लिए 7 दिन तक रखने के लिए, 7 दिन तक रखने के लिए नियत किराया तो 100 रुपए हो गया 3 दिन का। अब एक्स्ट्रा कितने बजे? 7 में से 4, कितने बजे? 4 दिनों को क्या कराओ लगो भाई बराबर क्या रुपया था? रुपये देखो कितने लगे? 27। एक समीकरण तो ये हो गया। समझ में आई बात? क्या नहीं आई? 3 दिन तक नियत किराया लग रहा है, 3 दिनों को किराया लग रहा हो कि 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त किराया लग रहा है 12 रुपए, 1 दिन का 12 लग रहा है, 4 दिन का कितना हो जाएगा? क्लियर? दूसरा वाला देखो क्या लिखा हुआ है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए लगा, उसके बाद सुशी ने कितने रखे? 5 दिन के लिए रखा, तो x धन 2y बराबर 21, क्योंकि 3 दिन देने पड़ेगा, 2 बचे तो 2y आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट? यदि 2 ही समीकरण समझ में आ रहा है तो अब तो सवाल खरीद लोगे, ऊपर विधि से नहीं कर पाओगे। क्या करना है बताओ? करना क्या है ये बताओ? आंख के सामने देख लो ना, 1 और 2 दिख रहा है ना समीकरण। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटा दो भैया, x धन की 4y बराबर 27 और x धन की 2y बराबर 21। घटाओगे तो ऋण ऋण और ऋण, ठीक है। 4y में से 2y जाएंगे 2y, इधर कितने बचेंगे? 6, y बराबर 6 में 2, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो भैया, समीकरण 1 में रख दो, x धन की 4 गुणा y की जगह 3 बराबर 27, x धन की 4 की जगह 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस की 12, x बराबर 7 में से 2 गए 5 बची, 15 आ गया। बस सबका लिख दो। नियत किराया कितना था और एक्स्ट्रा कितने ले रहे थे? 3 रुपया। अब उसमें कितने दिन का आपको बताना है, वो लिख दो, आंसर आ जाएगा। उसने कहा किराए से पुस्तक पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों के लिए नियत किराया है, पुस्तकों के लिए 27 दिन के लिए दिया। अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें, नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें, तो बदले दो। अतः नियत किराया कितना है? 15 रुपए तथा अतिरिक्त किराया 3 रुपए। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपकी कौन सी प्रश्नावली खत्म है? 3.3 खत्म है। अगला अपना 4 पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।